guys, you are watching The Mentor and I'm right here, ज़ेब रहमान, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त और आपकी हेल्पर। आज मैं आपको बता रही हूँ सीवी बनाने के तरीके, प्रोफेशनल रेज्यूमे बनाने के तरीके। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी कि 2 पेजेस की प्रोफेशनल सीवी बनाने के लिए सबसे पहले नाम, क्रेडेंशियल, उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन, सबसे हाईएस्ट डिग्री, फिर लोएस्ट डिग्री, लोएस्ट भी ना सही तो हाईएस्ट से लोअर, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप मैट्रिक तक अपनी डिग्री चाहें तो हाईलाइट कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी सिर्फ मास्टर्स और ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट हाईलाइट करें। सो दैट इज ऑल। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, अगर मैं कहूं कि आप मैट्रिक ऐड कर दें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेकंड, आप आते हैं अपने एक्सपीरियंस की तरफ। मैंने आपको बताया था कि अगर आप ऑन जॉब हैं तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन में आपका क्या डेजिग्नेशन था। सबसे पहले आप डेजिग्नेशन लिखेंगे जो हाई फॉन्ट में होगा, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे कि आपने कहाँ किस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, उसके बाद उसका टेन्योर, वही जो पिछला पैटर्न हमारा एजुकेशन का था वही पैटर्न यहाँ पर भी होगा कि इस ईयर से आपने काम करना शुरू किया था, इस ईयर पे जाकर आपने काम करना छोड़ा, या फिर अभी तक आप अगर उस जॉब में हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2017 से लेकर अभी तक उस जॉब में शामिल हैं तो आप लिख देंगे टेन्योर स्टार्टेड फ्रॉम 2017 प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है कि जनाब अभी इस हाल में, इस वक्त में मैं इस जगह पर जॉब कर रहा हूँ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब आप इसी तरह से अपनी प्रीवियस जितनी भी आपकी वर्क एक्सपीरियंसेस थे वो आपने शामिल कर दिया, और इसके बाद अगर 2 पेजेस पूरे हो जाते हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आप मजीद इसमें कोई चीज़ ऐड करें। हाँ, क्योंकि आप अपनी डिटेल ऊपर पहले ही दे चुके हैं। लेकिन अगर आपने कोई अवार्ड हासिल किया है तो अगला हमारा जो पैटर्न या अगली जो हमारी पैराग्राफिंग होती है वो आपके अवार्ड की होती है, अचीवमेंट की होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई अदर देन दैट सर्टिफिकेशन कोर्स किए हैं, कोई डिप्लोमा किया है, कोई अवार्ड अचीव किया है, कोई सर्टिफिकेट अचीव किया है, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, को करिकुलम एक्टिविटीज़ में कोई सर्टिफिकेट है, जो कुछ भी आपकी अब तक की अचीवमेंट थी, अब 1 बाय 1 आप उस अचीवमेंट का नाम, उस जगह जहां से आपको ये मिलता है और फाइनली वो ईयर आप मेंशन कर देते हैं। सो ये ऑटोमेटिकली आपकी 2 पेजेस का रेज्यूमे हो जाता है। इस चीज़ को कंक्लूड करते हुए हमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि 2 पेजेस का आपने अपना प्रोफेशनल रेज्यूमे बनाया। अब आते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर। मैंने आपको पहले एजुकेशनल सीवी का बताया, फिर मैंने आपको प्रोफेशनल सीवी का बताया, अब चलते हैं पर्सनल रेज्यूमे की जानिब। पर्सनल रेज्यूमे इस वक्त सबसे कम इस्तेमाल होने वाला रेज्यूमे है, क्योंकि इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हमारा जो ये यंग कैलिबर है इसको पता ही नहीं है कि पर्सनल रेज्यूमे टाइप की भी कोई चीज़ होती है। तो मैं यहाँ आपको एक चीज़ बता दूँ कि कभी भी आपको कहीं भी अच्छी ऑफर आ सकती है, लेकिन कभी भी आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। लिहाजा अपना एक पर्सनल रेज्यूमे लाजमी बनाकर रखें। हाँ, इसमें कोई कैद नहीं होती कि आपने किसी जगह के बारे में लिखना है। आप डायरेक्टली अपना रेज्यूमे अपने नाम के साथ, अपनी पिक्चर के साथ स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद चाहें तो आप प्रेजेंटेशन फाइल पे पीपीटीज में या फिर अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पर 1 बाय 1 आप मेंशन करते जाते हैं कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कितनी है, आपकी हाईएस्ट जॉब या अब तक की लास्ट जॉब कितनी थी, आपका टोटल वर्क टेन्योर कितना था, और तो और आप ये बता सकते हैं जनाब कि आपने अब तक अचीव क्या किया। फॉर एग्जांपल आपको कहीं से कोई सर्टिफिकेट मिला है, अवार्ड मिला है, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने कहीं किसी खास ऑर्गेनाइजेशन में काम किया जो आपकी नज़र में एक माइलस्टोन है, अब माइलस्टोन क्या होता है तो ये भी मैं आपको बता दूं। एक अरसा मेहनत करने के बाद जब बंदा अपने किसी एक पोजीशन पर पहुंचता है जहां उसने ख्वाब देखा होता है तो ये माइलस्टोन कहलाता है, आपकी बड़ी अचीवमेंट कहलाती है। सो वो माइलस्टोन आप मेंशन कर दीजिए। इसके बाद आप अपनी एजुकेशन को मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी एक्सपर्टीज जो है वो अपनी प्रोफेशनल रेज्यूमे के बाद अपनी पर्सनल रेज्यूमे में डाल सकते हैं। वो भी मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से यहाँ पे अपने पर्सनल रेज्यूमे के अंदर एक्सपर्टीज डालेंगे। आपने यहाँ एक हेडिंग देनी है जनाब एक्सपर्टीज की, और एक्सपर्टीज में आप 1 बाय 1 जो है वो शुरू हो जाते हैं, और उसमें आप बताते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपकी एक्सपर्टीज आती है। फॉर एग्जांपल आप टीम लीडर हैं, आप टीम सपोर्टर हैं, आप अच्छे ट्रेनर हैं, या फिर आप एक अच्छे स्पीकर हैं, या फिर आप कोई भी अच्छा काम, जो भी आपको लगता है कि आपकी क्वालिटी, आप ये चीज़ को हाईलाइट करते जाएंगे और वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती जाएगी, वो आपके एक्सपर्टीज के कॉर्नर में आती जाएगी। फाइनली दैट इज इंपॉर्टेंट कि अब आप आगे क्या करना चाहते हैं। एक पैराग्राफ आप बनाएंगे ऐसा जिसमें आप चाहते हैं want to के पैराग्राफ को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, गोल, ऑब्जेक्टिव, फोकस, या फिर आप इसे कह सकते हैं लाइक योर रोड मैप, या फिर आपका नेक्स्ट माइलस्टोन, और आप वहां पर वो हाईलाइट कर देते हैं कि आपको अब आगे लाइफ में क्या करना है, और वो चीज़ आप वहां मेंशन कर देते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट मेकिंग अ सीवी। और अब जंप करते हैं सेंडिंग अ सीवी के ऊपर। सेंडिंग अ सीवी क्या है भाई? हमें ऐसा लगता है कि बस आपने एक ईमेल उठाया, ये सीवी बनाई, ये सेंड की, ठाक फुट हो गया काम। अब आगे से जॉब की ऑफर आती है, आए नहीं आए तो हम वही इल्जाम लगाएंगे हम अब तक कर रहे थे, भाई कंपनी ने बुलाया ही नहीं, मैंने तो सीवी भेजी थी। सो दिस इज नॉट काइंड ऑफ लाइक दैट। हम जब सीवी सेंड करते हैं तो याद रखिए सीवी बना देने से आप बरी जमा नहीं हो जाते, सीवी के साथ कवर लेटर होना जरूरी है।
अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कवर लेटर के बारे में जानते होंगे, जिनको नहीं पता उन्हें बता देते हैं। जब भी आप कहीं सीवी भेजना चाहें, सेंडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप जाकर चेक कीजिए कि आपको जो ईमेल एड्रेस मिला है, जो पोस्टल एड्रेस मिला है, आइदर वो इम्पॉर्टेंट है, वो सही है, ऑथेंटिक है या नहीं। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो वहाँ सीवी भेजना बेकार है, क्योंकि आपको कोई जवाब नहीं आने वाला। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ऑफिस में अप्लाई करते हैं तो मेरी तरफ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप उसका ईमेल एड्रेस चेक करते हैं। ईमेल के बाद आप डायरेक्टली उस कंपनी की वेबसाइट पर जाते हैं। कंपनी की वेबसाइट पर जाने के बाद उसका पूरा डेटा, बायोडेटा सब पढ़ते हैं और आपको पता लगता है कि इस कंपनी की नेटवर्थ क्या है, कंपनी कब से स्टैब्लिश है, अभी कितना काम करी है, प्रोडक्ट क्या है। इससे आपको कंपनी की नो हाउ हो जाती है। फाइनली फिर आप देखते हैं इस कंपनी का नंबर क्या है और एड्रेस क्या है। एड्रेस आपको मिल गया, अगर एड्रेस किसी ऐसे रोड पर, किसी ऐसी जगह पर है जहां वाकई बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, या फिर आप यूं कहें कि वहाँ बहुत सारे ऑफिसेज हैं, तो इट्स गुड। लेकिन अगर आप देखते हैं कि तो बड़ी किसी आम सी सर्विस रोड टाइप की जगह है, कोई ऐसी जहाँ नॉर्मली रेजिडेंशियल एरिया होता है, सो वो आपके लिए ईजी नहीं है। लेकिन आजकल हमने देखा है कि पाकिस्तान में अक्सर जगहों पे ऐसी छोटी छोटी जगहों पे भी ऑफिसेस खुल रहे हैं, तो इट इज़ गुड अगर आप वहाँ एक कॉल करके चेक कर लें। सेकंड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनी ऑथेंटिक है या नहीं, ये जानने के लिए हमें वहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर्स पर भी फोकस करना होता है। अगर कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर लैंडलाइन नंबर है तो इसका मतलब कंपनी वैलिड है, और अगर वहाँ लैंडलाइन नंबर नहीं बल्कि मोबाइल नंबर है, पर्सनल नंबर है, तो इसका मतलब है कि कंपनी की कोई खासी नेटवर्थ नहीं है, या मे बी कंपनी एक फ्रॉड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सीवी भेजने से पहले आप कंपनी की कंफर्मेशन कर लें। अब आते हैं सीवी सेंडिंग के ऊपर। जनाब, सीवी तो आपने बना ली, ईमेल एड्रेस भी मिल गया, कंपनी भी फाइनल हो गई। मिसाल, आपको किसी बड़ी कंपनी से ऑफर आ जाती है, ऑफर भी नहीं आई, अभी आप सीवी भेज रहे हैं। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आप जाएंगे अपने मेलिंग अकाउंट पे, वो जीमेल हो सकता है, याहू हो सकता है, बाय मेल हो सकता है, कोई सा भी मेल हो सकता है, आउटलुक हो सकता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट थिंग। आपने सबसे पहले अपने ईमेल्स पे जाना है। ईमेल्स पे जाने के बाद आप सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप लिखेंगे कि भाई सीवी भेज क्यों रहे हो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी सीवी भेजनी है तो आप लिखेंगे वहाँ सब्जेक्ट में, ईमेल का बता रही हूँ, वहाँ सब्जेक्ट में आप लिखेंगे अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर और एडमिनिस्ट्रेशन इन ABC कंपनी। अब जो कंपनी का नाम है जहाँ अप्लाई करें आपने वो लिख दिया। अच्छा, नीचे अब उससे आ जाते हैं और आपको थोड़ा सा फोकस करना होता है कि अब आप जो सब्जेक्ट लिखने के बाद आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप बेसिकली किसे आप लाइक एड्रेस कर रहे हैं, सर और मैडम। और अगर आपको कंफर्म नहीं है तो आप रिस्पेक्टेड सर/ मैडम कर सकते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। फिर कॉमा और उसके बाद अपना कवर लेटर स्टार्ट करें। और कवर लेटर में मेन मैटर ये होना चाहिए कि मैंने एक रीजनेबल या एक अच्छी ऑथेंटिक सोर्स से या किसी एडवर्टाइजमेंट से, किसी दोस्त के जरिए, किसी भी तरह से जहाँ से आपको इस जॉब का पता लगा है, या नेट सर्फिंग करते हुए या आपकी वेबसाइट पे आपके बारे में पढ़ा, आपकी जॉब आई है ये पढ़ा है, तो आप ये लिख देते हैं कि मुझे इस जॉब का पता लगा और अब मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्योंकि आपको जो ज़रूरत है, आपके पास जिन लोगों की ज़रूरत है उसके मुताबिक मेरी क्वालिफिकेशन और मेरी एक्सपर्टीज़ मैच होती हैं, तो मुझे लगता है कि मैं आपकी कंपनी में एक अच्छी रुकन साबित हो सकती हूँ। अब जो यहाँ लोग आकर ब्रैगिंग करते हैं कि अगर आप मुझे रख लेते हैं तो मैं पता नहीं यहाँ से क्या क्या कर लूँगा, या क्या मतलब मैं अपनी कंपनी खोल लूँगी, तो इस तरह की बातें करने से एम्प्लॉयर आपका जो आपसे बिल्कुल भी इंस्पायर नहीं होता, वो इम्प्रेस नहीं होता, वो बल्कि और शक में आ जाता है कि ऐसा ना हो कि मुझे निकाल के यही बैठ जाए यहाँ। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। आपने कोशिश करनी है, फोकस रखना है, और आपने उन्हें सिर्फ वो बात करनी है जिसको वो सुनना चाहते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अपनी सीवी को अटैच करना है। अगेन याद रखिए, सीवी के लास्ट में कभी भी ये ना लिखें कि रेफरेंसेस विल बी फर्निश्ड अपॉन रिक्वेस्ट। सीवी का मतलब ही यही है कि आपसे रिक्वेस्ट की गई है कि रेफरेंसेस भी भेज रहे हैं। लिहाजा आप सीवी के साथ साथ अपने अगर ईमेल के थ्रू भेज रहे हैं तो तमाम डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी भी भेज दीजिए, और अगर आप बाय पोस्ट भेज रहे हैं तो तमाम डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी करवाकर आप अटैच करवा के और डायरेक्टली अटैच करवा के ऐसे ही भेज दीजिए। सो आपके तमाम डॉक्यूमेंट जाने के बाद जब वो बंदा देख लेता है, आप रिगार्ड्स करते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल बिल्कुल ठीक लिखिएगा। और सीवी भेजने के बाद से लेकर अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप अपनी ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर बार बार चेक करते रहें कि कहीं आपको कॉल ना आई हो या ईमेल ना आई हो जो आपसे मिस ना हो जाए। सो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट इन दैट मोमेंट, क्योंकि अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, नियत नेक तो मंजिल आसान। और फिर अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि मैं हमेशा उस कौम की मदद करता हूँ जो खुद अपनी मदद करना चाहती है। जब आप अपने लिए खुद कुछ नहीं कर रहे तो फिर आप दुनिया पे और अल्लाह पे इल्जाम क्यों लगाएंगे। सो दैट इज इंपॉर्टेंट टू सेंड अ सीवी गाइज। ये था आज का एपिसोड, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और अगेन मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि
फैज टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कोई बात अच्छी लगी, पसंद आई, हमें ज़रूर बताइए। कोई बात आपको बुरी लगी है, तबीयत पे गिरा गुजरी है, तो दिल से माजरत कहूँ। उम्मीद सिर्फ इतनी सी होती है कि आपके लिए कुछ अच्छाई लेकर आएँ और आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद चीज़ें आपके सामने पेश करें। अगेन आपके कमेंट्स मिलते हैं, आप लोग हमसे इंटरैक्टिव रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में किसी अच्छे टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा और अपनी मेज़बान ज़ेब रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।